नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। बहु मिड और स्मॉल कैप फंड्स, नाम सुनते ही दिमाग में आता है जबरदस्त रिटर्न, है ना? लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन फंड्स में जो रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है उसका असली सच क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ज्यादा रिस्क लेने का मतलब हमेशा ही ज्यादा रिटर्न होता है? क्या मिड और स्मॉल कैप फंड्स सच में हमेशा लार्ज कैप फंड्स को बीट कर देते हैं? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में घूमता है, फॉर श्योर। ज्यादातर तो यही माना जाता है ना। लोगों को लगता है कि भाई मिड और स्मॉल कैप फंड्स तो लार्ज कैप से हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक पॉपुलर बिलीफ है कि बॉस, अगर मोटा पैसा बनाना है तो इन फंड्स में तो पैसा डालना ही पड़ेगा। पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, असल में पूरी पिक्चर थोड़ी सी अलग है। और ये बात सामने आई है डीएसपी म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी से। उन्होंने मार्केट के अलग अलग फेज में इन फंड्स की परफॉर्मेंस को बहुत डीप में जाकर एनालाइज किया। तो चलिए देखते हैं क्या निकला उस स्टडी में। तो देखो, इस स्टडी में पता क्या चला कि जब मार्केट में बुल रन होता है, मतलब जब मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है, तब मिड और स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न ये कमाते हैं ना, इसी को हम अल्फा कहते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा साइड भी है। जैसे ही बेयर मार्केट आता है, मतलब जब मार्केट गिरने लगता है, तो ये जो इतना सारा अल्फा कमाया था वो लगभग पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है, खत्म हो सकता है। और ऐसे मुश्किल टाइम में लार्ज कैप फंड्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा सेफ्टी देते हैं। ये चार्ट इस गिरावट के असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, जहां सेंसेक्स और लार्ज कैप फंड्स में गिरावट है, वहीं मिड और स्मॉल कैप्स में जो गिरावट है वो कहीं कहीं ज्यादा है। मतलब ये विजुअल हमें सीधा सीधा ये बता रहा है कि जब मार्केट का मूड बिगड़ता है ना, तो इन फंड्स में लॉस का रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें, चाहे वो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2013 का टेपर टैंट्रम हो, या फिर हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश, हर बड़े मार्केट करेक्शन में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने सेंसेक्स के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म किया है। ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि बेयर मार्केट में मिड और स्मॉल कैप्स का जो डाउनसाइड रिस्क है, जो वॉलेटिलिटी है, वो लार्ज कैप्स से ज्यादा होती ही है। और ये कोई कमी नहीं है दोस्तों, ये इन फंड्स का नेचर है, इनका बेसिक कैरेक्टर है, और इसे आप या मैं कोई बदल नहीं सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये इतना रिस्की है तो एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? क्या इन फंड से बिल्कुल दूरी लेना चाहिए, या फिर इन्हें मैनेज करने का कोई स्मार्ट तरीका भी है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी पता है, 3 सिंपल स्टेप्स पर टिकी होती है। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट करो। ये मान लो कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा ही, वोलैटिलिटी तो आएगी ही। दूसरा और सबसे जरूरी, घबराओ मत। जब मार्केट गिरे तो डरकर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच मत देना, ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती होती है। और तीसरा, जमा करो। हर गिरावट को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखो। कम दाम पर अच्छे फंड्स खरीदने का मौका। बस यहीं पर पूरा माइंडसेट बदल जाता है। डर की जगह मौका दिखने लगता है। हर करेक्शन, हर गिरावट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये मौका है मिड और स्मॉल कैप फंड्स को कम एनएवी पर खरीदने का, एक्यूमुलेट करने का। सोचो, जब अल्फा पहले ही मार्केट से धुल चुका है, उस वक्त इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए है? क्या हर कोई गिरते हुए मार्केट में हिम्मत से पैसा लगा सकता है? इसका सीधा और सिंपल जवाब है, बिल्कुल नहीं। तो इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए पहली और सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो है हाई रिस्क टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 30-40% तक गिर जाए तो भी आप रातों को चैन की नींद सो सकें, घबराएं नहीं और पैनिक में आकर कुछ बेचे नहीं। और दूसरी शर्त है एक लंबा, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन। और यहां लॉन्ग टर्म का मतलब 1 या 2 साल बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट 7 से 10 साल की। इतना टाइम तो चाहिए ही इन फंड्स को एक पूरा मार्केट साइकिल देखने के लिए और अपना असली ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने के लिए। तो फिर सवाल है कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स को पोर्टफोलियो में रखें कैसे?
इन्हें अपने पोर्टफोलियो का स्पाइस या टॉपिंग समझिए, मेन कोर्स नहीं। आपके पोर्टफोलियो की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से बननी चाहिए। वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, बैलेंस देंगे, और उसके बाद अगर आपकी रिस्क लेने की हिम्मत है तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न यानी अल्फा जनरेशन के लिए मिड और स्मॉल कैप्स को ऐड कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप मार्केट को गिरता हुआ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, एक खतरा या एक मौका? आपका जो भी जवाब होगा ना, वही ये तय करेगा कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए बने हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क से सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।